हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में मैंने जेई मेन के कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे। बिल्कुल आज जेई एडवांस पैटर्न के कुछ हमें क्वेश्चंस करने हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी लिए हैं, पैराग्राफ भी लिए हैं और इंटीजर टाइप क्वेश्चंस भी आपके लिए मैंने इंक्लूड किया है। आई होप सो इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विथ द क्वेश्चन। आप थोड़ा सा कैमरा इधर कर लें ताकि मैं इधर सॉल्व कर सकूँ। इज इट विजिबल? चलो क्वेश्चन क्या है देखो। वेट फॉर अ मोमेंट। द रिएक्शन ए से प्रोडक्ट बन गया इज जीरो ऑर्डर। वाह, बहुत अच्छी बात है। वाइल द रिएक्शन बी इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन जो ए से प्रोडक्ट बना, यानी ए से, देखना समझना बच्चों अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिएक्शन ए से आपका क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया पी। इस बार क्या है? के है। ये किस ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है? जीरो ऑर्डर को। अच्छा, जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट होता है हम लोग इसको लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू k a टू दी पावर 0। डायरेक्ट लिख सकते हैं? अरे बिल्कुल लिख सकते हो। चलो बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन में कहा है while द रिएक्शन बी से आपका क्या बन गया? जल्दी बता दो। इस बार k है, बन गया फिर से प्रोडक्ट। लेकिन जब B से प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों तो ये आपका है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। एम आई राइट? यस सर, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो कहता है कि फॉर व्हाट कंसंट्रेशन, किस कंसंट्रेशन के लिए, व्हाट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए आर द हाफ लाइफ ऑफ द टू रिएक्शन इक्वल। बोलता है किस कंसंट्रेशन ए के लिए जो हाफ लाइफ है इन दोनों का क्या हो जाए? सेम हो जाए। समझ में आया? के का कौन सा इनिशियल कंसंट्रेशन होगा जिससे इनका हाफ लाइफ सेम हो जाए। अच्छा, अगर मैं जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ लिखूं तो आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखूं तो आपको पता है इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये क्या हम जानते हैं? बिल्कुल। तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख सकता हूं टी हाफ इज इक्वल टू 1/2k। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। बहुत अच्छा, ये जीरो ऑर्डर के लिए लिख दिया मैंने। बहुत अच्छा, जीरो ऑर्डर के लिए। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए मुझे पता है टी हाफ का एक्सप्रेशन क्या होता है, जल्दी बता दो बच्चों। 0.693 अपॉन के। ठीक है, ये किसके लिए हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ जाएगा। एम आई राइट? यस सर, बहुत अच्छी बात है। कहता है किस कंसंट्रेशन के लिए दोनों का टी हाफ क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। यही तो क्वेश्चन ने कहा है। बिल्कुल, आप सीधा सीधा लिख दो टी हाफ दोनों के इक्वल हैं एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, दोनों के टी हाफ इक्वल हैं। दोनों के टी हाफ इक्वल हो जाएंगे तो अपन लिख सकते हैं a अपॉन 2k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल। अच्छा, ये और ये कैंसिल है तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 0.693 इंटू 2। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। अच्छा, अब आपको पता है ये जो 0.693 है, क्योंकि आप देख रहे हो आंसर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन 0.693 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 2.303 log 2। याद करो, क्योंकि log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। अगर 0.3010 मल्टीप्लाई 2.303 करेंगे तो 0.693 आता है। ये आप जानते होंगे, ये मैंने वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में पढ़ाया था। ठीक है, तो इसके जगह मैं लिख दिया 2.303 log 2। ठीक है, यहां तक तो मैंने लिख दिया। इंटू 2 है, ये तो है बिल्कुल। अच्छा, ये ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको, थोड़ा सा और समझ लो बच्चों। क्या मैं इसको और ऐसे लिख सकता हूं? a इज इक्वल टू 2.303 इंटू 2 log 2। ये 2 भी इंक्लूड कर दिया। अच्छा, अब थोड़ा सा यहां और देख लो। 2.303 log 2 को, ये 0.693 के बराबर है, याद रखना, भूलना मत। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? ln2। अरे सर बिल्कुल, याद करो, ln को log में ऐसे ही बदलते थे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। तो a इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2ln2। बहुत अच्छा। अब ये पावर ऊपर चला गया तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? ln2 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू ln4। ln4 मतलब क्या?
जिसका बेस क्या हो, एक्सपोनेंट हो, log e4। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? देखो पूरा का पूरा मैंने एक एक चीज आपके लिए ब्रेक डाउन कर दिया और आंसर आपके पास है, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तुम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, x अपॉन टी इज इक्वल टू के, एक्स इज इक्वल टू के टी। ठीक है, हाफ लाइफ बोला है तो क्या x के जगह लिखते a/2 के, टी हाफ लिखते। ठीक है, उसके बाद तुम टी हाफ इज इक्वल टू लिख देते बच्चों a/2k। डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते थे, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। तो आई होप सो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात दिख रहा है क्या पूरा फ्रेम? कोई प्रॉब्लम? आई होप सो आप ये क्वेश्चन को आप कर लोगे। इट्स सो इजी। इतना एडवांस में इतना टाइम नहीं होता कि इतने लेंदी करो, जल्दी से बनाओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो बच्चों मैं इसको रब कर देता हूं और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो कहता है इफ द होमोजेनियस कैटालिसिस रिएक्शन ओके फॉलोज 3 अल्टरनेटिव पाथ। कौन कौन सा पाथ फॉलो किया? ए। कौन कौन सा पाथ फॉलो किया? बी। और कौन कौन सा पाथ फॉलो किया? सी। बहुत अच्छी बात। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द रिलेटिव इज विथ विच द रिएक्शन मूव। बोलो कौन सा रिएक्शन जल्दी मूव करेगा? अच्छा ये ग्राफ किसका है मुझे जल्दी बता दो बच्चों। ये ग्राफ है आपका पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी पीई। और किसका है जल्दी बता दो बच्चों? रिएक्शन कोऑर्डिनेट का। बहुत अच्छी बात है, पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ है। अगर मैं बात करूं नॉर्मल इस तरीके से याद करो ग्राफ बनता था। यस, ये किसका है? माना कि रिएक्टेंट ए प्लस बी है और ये है प्रोडक्ट आपका क्या है? सी प्लस डी है। ठीक है, याद करो ये यहां से यहां क्या होता था? एक्टिवेशन एनर्जी। यस सर, डेफिनेटली दिस इज अ एक्टिवेशन एनर्जी। अब आपको पता अगर एक्टिवेशन एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होगी तो रिएक्शन क्या होगा? उतना फास्ट होगा। अब देखो ये ए का है इतना बड़ा, बी का ये और सी का देखो सबसे कम सी को एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो सी का रिएक्शन क्या होगा? सबसे ज्यादा फास्ट होगा बच्चों। सो व्हाट इज द आंसर इन दिस केस? बी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी, then there comes B and then there comes A. This is the correct option. आ गया समझ में? Yes sir, definitely these questions are so much easy and you can easily solve such kind of questions. चलो बच्चों नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दो, लो पढ़ो इस क्वेश्चन को। इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये जेई एडवांस सॉरी प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन चाहे जेई मेंस या जेई एडवांस में आया था। क्या है? टू रिएक्शन R1 एंड R2 हैव आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, यानी ए की वैल्यू जो है सेम है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1 एंड एक्सीड दैट ऑफ R2 बाय 10 किलो जूल, यानी R1 की एक्टिवेशन एनर्जी R2 से क्या है? 10 किलो जूल पर मोल ज्यादा है। बहुत अच्छा। If K1 and K2 are the rate constant, K1 K2 क्या है? रेट कांस्टेंट है फॉर रिएक्शन R1 एंड R2। ठीक है, 300 केल्विन पे। तो बोलता है बताओ ln K2 अपॉन K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अच्छा, एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी दिया हुआ है। अच्छा, फॉर रिएक्शन R1 के लिए K1 की वैल्यू है K1 इज इक्वल टू क्या होता है? ए ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर? यस। और K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए ई टू दी पावर एक्टिवेशन एनर्जी, चलो E A1। अच्छा ई बी लिख दूं यहाँ पे? अरे एक ही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बहुत अच्छा, डिवाइड कर दिया। K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ई बी अपॉन आर टी। बहुत अच्छा, अपॉन ए ई टू दी पावर ई ए अपॉन आर टी। कोई दिक्कत नहीं। आपको पता प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, सेम लिख दिया। अब लगा दिया मैंने K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई
माइनस ई ए, और अच्छा यहाँ पे ई बी, ई ए, यहाँ पे ई बी लिख देता हूँ बी के लिए, है ना, ई बी माना है तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, यहाँ ई ए रहने दो। चलो माइनस ई बी प्लस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है? नहीं सर, बहुत अच्छा। चलो मैं यहाँ लिख सकता हूँ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर ई ए माइनस ई बी, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, ये ई ए आगे आ जाएगा, ई ए माइनस ई बी अपॉन आर टी। आ गया? यस। अब लॉग लगा दो, क्या लिख दूंगा, एल एन K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए माइनस ई बी अपॉन आर टी। वाह जी वाह सर। अब आपको पता है ई ए माइनस ई बी क्या है, 10 है, दोनों के बीच का डिफरेंस 10 किलो जूल है, पुट कर दो, एल एन K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 10 किलो जूल। किलो जूल को जूल में बदल सकते हो क्या, बदल दिया। R की वैल्यू क्या होगी, 8.314, और T कितना है बच्चों, 300 केल्विन। अब क्या इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसको पूरे को सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर माय फ्रेंड। सो फॉर दिस क्वेश्चन अब पूरा जो सॉल्व करोगे, ln K2 अपॉन K1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सो आपने सारे आंसर जिस तरह से मैंने प्रोसीड किया उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा ऐसा क्वेश्चन में बोला था मैंने बिल्कुल वही किया। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं है, नाम दे दिया है ई ए अपॉन ई बी, मतलब ये इसका ए का फर्स्ट रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है और ये सेकंड का। ठीक है, चलो मैं रब कर रहा हूं बच्चों और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन फॉर अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 3 स्टेप। कोई रिएक्शन 3 स्टेप में प्लेस आगे बढ़ता है। द रेट कांस्टेंट आर K1 K2 एंड K3 और द ओवरऑल रेट कांस्टेंट। अच्छा, यही मेन में मैंने क्वेश्चन कराया था लास्ट क्वेश्चन, उसमें मैंने बताया था कि मैंने स्टेप बाय स्टेप लिया था। अगर पैरेलल पाथ वाला लेता तो आंसर ए होता, याद रखना, मैंने बोला था अगर कहीं दिक्कत हो तो डिस्कशन कर लेना। तो K इज इक्वल टू यहाँ दिया भैया स्टेप बाय स्टेप का है, K1 K2 अपॉन K3, ये दिया है ओवरऑल K। बहुत अच्छी बात है। इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वैल्यू फॉर द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, अच्छा पहले का दिया हुआ है 40, दूसरे का आपका क्या दिया हुआ है 50, और तीसरे का दिया हुआ है 60। बहुत अच्छा, यानी ई ए ई बी और ई सी दिया हुआ है। देन द ओवरऑल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, अच्छा यानी अगर मैं मान लूं कि भैया ई ए गिवन है 40, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं, है ना, शुरुआत से आ जाऊं। ई ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 40, ई बी इज इक्वल टू बच्चों क्या दिया हुआ है 50, एंड ई सी इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है 60 किलो जूल। बहुत अच्छी बात है, ये आपका मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है, रिएक्शन में क्या एक्सप्रेशन है, दैट इज K इज इक्वल टू K1 इंटू K2 अपॉन K3, दैट इज द केस। यस सर। चलो अब आपको पता है कि भैया K और K1 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं A e टू दी पावर E A अपॉन आर टी, बिल्कुल। K2 इज इक्वल टू लिख सकता हूं A e टू दी पावर माइनस ई बी अपॉन आर टी, बिल्कुल लिखो सर। अच्छा यहाँ पे ई ए नहीं ई बी लिखूंगा, चलो मैंने लिख दिया ई बी। और K3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे A e टू दी पावर माइनस ई सी अपॉन आर टी, बहुत अच्छी बात है। और इस K के जगह हम लोग लिखेंगे K A टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये ओवरऑल है। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब मैं इस तरफ मूव कर रहा हूं, चेक इट आउट। अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो। नाउ पुटिंग द वैल्यू K इज इक्वल टू, K के जगह क्या लिखोगे A e टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी। K1 की जगह क्या लिखोगे A e टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी मल्टीप्लाई बाय A e टू दी पावर माइनस ई बी अपॉन आर टी डिवाइडेड बाय K3 के जगह क्या लिखोगे A e टू दी पावर माइनस ई सी अपॉन आर टी, लिख दिया मैंने। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये
ये और ये कैंसिल, बहुत अच्छा। उसके बाद आ जाएगा ई टू दी पावर ई अपॉन आर टी, ये ओवरऑल ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। चलो अब देखो तो बेस सेम है, एक अपॉन में है, तो क्या लिख सकते हैं ई टू दी पावर माइनस ई ए, पेन पे ध्यान रखना, ये ई बी मान लो इसको, क्योंकि हमने माना है ई बी। बैकवर्ड रिएक्शन नहीं है बच्चा, बार बार कह रहा हूं, दिस इज नॉट बैकवर्ड, ठीक है। चलो ये ऐड हुआ तो क्या क्या आ जाएगा, देखो ई बी, ओके। पहले तो इन दोनों को ऐड कर लें, तो लिख देंगे हम लोग माइनस ई बी, और ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा प्लस ई सी, बहुत अच्छी बात है, अपॉन आर टी। देखो तो एक बार अच्छे तरीके से एक बार चेक कर लो, ए अपॉन आर टी, पावर सेम है तो ऐड होंगे, बिकॉज के इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन K3, बिल्कुल K2 के जगह। चलो अब मैंने ब्रेक इसमें पावर सेम लिया, EA बिल्कुल माइनस EB, ये माइनस माइनस प्लस EC अपॉन RT, बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता बेस सेम होंगे तो पावर इक्वल होंगे, तो E अपॉन RT इज इक्वल टू, माइनस बाहर खींच लिया, EA प्लस EB माइनस EC अपॉन RT। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? बिल्कुल सर, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ओवरऑल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इक्वल टू EA प्लस EB माइनस EC। चलो देखो मैं डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूं, एग्जाम में इतना समय नहीं लेना है, जल्दी जल्दी बनाना है। चलो EA क्या है भैया, 40 है, चलो लगा दो, EA है आपका 40, EB कितना है बच्चों 50 है, और EC कितना है 60 है, तो E इज इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस 60, दैट इज 30 किलो जूल पर मोल, पर मोल पे ही है ना, हाँ चलो। यानी ओवरऑल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या आ गया 30 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल। आई एम मूविंग हियर, चेक इट आउट फॉर क्वेश्चन नंबर 4 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो एकदम डिटेल सॉल्यूशन है, वीडियो पॉज करो, देखो, कहीं डाउट हो तो सीधा आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ए बी ई सी हर जगह पुटिंग सही है, बिल्कुल। चलो मैं अब रब कर देता हूं बच्चों और आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे तो मेंशन होगा, लेकिन मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर आर्हेनियस इक्वेशन। चलो अभी आपको सबको पता आर्हेनियस इक्वेशन इक्वल टू क्या होता है, के ए टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, लॉग लगा दो, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। बहुत अच्छा, इसी को लिख सकते हैं एल एन ए इज इक्वल टू एल एन के प्लस ई ए अपॉन आर टी, ये भी हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतने सारे एक्सप्रेशन हो सकते हैं, अब चेक करो कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है। पहला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे ए दिया हुआ है, ये के होता है तो रॉन्ग। अच्छा, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए प्लस ई ए अपॉन आर टी, एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है, ये भी गलत। अच्छा, लॉग के टर्म्स में लगाया, चलो इसमें लॉग में बदलो, लॉग में बदलने के लिए क्या लिखते हैं 2.303, लॉग के इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, एम आई राइट, यस। अब इधर नीचे लेके आ जाओ, क्या आ जाएगा बच्चा, लॉग के इज इक्वल टू 2.303, बहुत बार डेरिवेशन करवाया है, डिवाइडेड बाय 2.303 लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं, ये और ये कैंसिल, तो लॉग के इज इक्वल टू क्या आ गया, लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। सो ये मुझे लगा सही, बहुत अच्छी बात है, यानी सी ऑप्शन तो मुझे करेक्ट दिख गया। अच्छा दूसरा देखो, एल एन ए इज इक्वल टू एल एन के प्लस ई ए अपॉन आर टी, एल एन ए इज इक्वल टू एल एन के प्लस ई ए अपॉन आर टी, यानी ये भी सही है। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 बच्चा कौन कौन सा ऑप्शन सही है, सी एंड डी आर द, सॉरी फॉर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास है, वीडियो पॉज करके एक बार देख लो, यस सर। चलो मैं अब आगे बढ़ता हूं बच्चों। अब आगे बढ़ने के साथ साथ
अब मैं बढ़ चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो, यस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंटीजर टाइप है, ये बिल्कुल एज्यूमिंग क्वेश्चन है। एज्यूम करो द रेट ऑफ अ रिएक्शन एट 10 सेकेंड इंटरवल इज गिवन। ठीक है 4.8, 10 सेकेंड प्लस 4.79, 4.7 है। आप क्या देख रहे हो, रेट नहीं बदल रहा है टाइम के पास होने से। अच्छा रेट का एक्सप्रेशन जल्दी से बता दो तो बच्चों। रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एन फॉर एन ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। रेट बदल नहीं रहा है, रेट तब नहीं बदलता जब ये ए चेंज नहीं हो रहा है, यानी जो रेट है वो ए पे डिपेंड नहीं करता। यानी कब रेट जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, जब एन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अरे वाह सर बिल्कुल सही कहा। अब कहने का मतलब n क्या है, 0, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 0। यानी बिल्कुल एज्यूम करने वाला क्वेश्चन, आईआईटी का क्वेश्चन था बच्चों, डायरेक्ट बनाना था, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 ऑर्डर रिएक्शन। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 द ऑप्शन जो आप बबल करोगे दैट इज द 0। Am I right my friend? Yes sir, you are absolutely right, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं इसको रब करता हूं बच्चों और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। क्या है नेक्स्ट सेगमेंट, एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जल्दी बता दो। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक प्लेस लाइक दिस। ठीक है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ए से एक बार बी बना और ए से एक बार पैरेलल रिएक्शन है, K1 दिया हुआ है, K2 दिया हुआ है। इफ वी स्टार्ट विथ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एज 0.5 मोलर। ठीक है ए का कंसंट्रेशन हमारा दिया हुआ है 0.25 मोलर। ठीक है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी आफ्टर 5 आवर। कहता है कि सी का कंसंट्रेशन बताओ आफ्टर 5 आवर्स के बाद। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर प्रॉब्लम तो बहुत है। चलो पहले तो हमें क्या क्या ढूंढना, कहां जाना है। अगर आपसे कोई पूछे कंसंट्रेशन ऑफ सी आफ्टर 5 आवर्स तो क्या लिखोगे, K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है अब A0 डिकम्पोज, ये तो फॉर्मूला होता है, और 1 मोल 5 मोल A कितने मोल C देता है, 2 मोल। तो भैया 1 मोल A कितने मोल C देगा, 2/5, तो मल्टीप्लाई 2/5। समझ में आया क्यों 2/5 किया। 5 मोल ऑफ A गिव्स 2 मोल ऑफ C, तो 1 मोल ऑफ A विल गिव 2/5। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। अब आप एकदम धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कहां हमें पहुंचना है, किस तरह से जाना है। अब डेटा लिखो, A0 इज इक्वल टू आपका क्या गिवन है जल्दी बता दो बच्चों, 0.25 मोलर गिवन है। ठीक है अच्छा आपको क्या ढूंढना है कि A0 कितना डिकम्पोज हुआ, 80 नहीं ढूंढना, कितना डिकम्पोज हुआ ये ढूंढना है पहला। ठीक है अब आपको पता है K2 पता है और आपको पता है पैरेलल रिएक्शन है, तो KAV इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, K1 प्लस K2, यानी ये KAV की वैल्यू है। बहुत अच्छी बात है। चलो K1 क्या है जल्दी बता दो बच्चों, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -5 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर -6। Am I right? Yes sir, you are absolutely right. इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर -6, 15 प्लस 5 20 इंटू 10 टू द पावर -6। चलो KAB यानी K1 प्लस K2 की वैल्यू हमारी आ गई। अब बात आती है कि A0 डिकम्पोज क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पता फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो आपको पता है KT इज इक्वल टू क्या होता है जल्दी बता दो, 2.303 log A0 अपॉन AT। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब K आपका क्या है, यानी K मतलब क्या है, यहाँ पे KAV, गलती से भी ये मत समझ लेना कि सिर्फ KAV, क्योंकि पैरेलल रिएक्शन है ना, तो A के साथ स्टार्ट कर दो, दोनों पैरेलल है तो KAV है। KAV कितना है 20, लगाओ 20 इंटू 10 टू द पावर -6, टाइम कितना है इस बार
5 आवर्स, चलो 5 आवर्स लगा दिया, बहुत अच्छा। 5 आवर्स को सेकंड में चेंज कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा करेंगे क्योंकि देखो यूनिट सेकंड में दिया हुआ है। तो क्या लिखोगे 60 इंटू 60, कोई दिक्कत नहीं। 2.303 लॉग ए नॉट कितना है 0.25 और 80 हमें पता नहीं है। क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको और आगे बढ़ जाओ, सॉल्विंग आपको करनी है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस। ओके 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 2। क्या मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल, डिवाइडेड बाय 2.303। ओके अब आपका बचा है लॉग 0.25, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.25 माइनस लॉग 80। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा लॉग 0.25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी बता दो। लॉग 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं। 1/4 मतलब क्या, log 1 की वैल्यू 0 यानी -2 log 2। हाँ सर लिख सकते हैं। अब क्या ये ओवरऑल चीजें आप सॉल्व कर लोगे? बिल्कुल सर सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी 80 की वैल्यू जो आएगी ऑलमोस्ट 0.1744 आ जाएगी। ठीक है चलो, अब जब आ जाएगी 80 मिला हुआ है और ए नॉट आप जानते हो, तो क्या लिखोगे ए नॉट डिकम्पोज। कितना डिकम्पोज हुआ है जल्दी बता दो। ए नॉट डिकम्पोज हो जाएगा 0.25 माइनस 0.1744। क्या ए नॉट डिकम्पोज मिल चुका? यस मिल चुका। तो बताओ कंसंट्रेशन ऑफ सी क्या होगा? दैट इज K2। K2 की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। लिखो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन K1 प्लस K2 यानी 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय ए नॉट डिकम्पोज, इसका सब्ट्रैक्शन कर लो 0.25 माइनस 0.1744 मल्टीप्लाई 2/5। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? बाकी का काम तुम मुझसे बहुत अच्छे से जानते हो। 5/4 ठीक है, 2 2 ज़ा 4। कंसंट्रेशन ऑफ सी इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 0.25 माइनस 0.1744 यानी ये तो ऑलमोस्ट 0.07 या 8 के बराबर आ जाएगा। लो क्या ये लिख सकते हो क्या? बिल्कुल। अब सर तो सॉल्व कर लोगे, अब यहाँ से कोई प्रॉब्लम, इस तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, क्या यहाँ पे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं, ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। जब सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर, दैट इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एम आई राइट? यस सर यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। अब इसको रब कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखना ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं, तो इन छोटे क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना है। Now let's move to the next question, question number 8। मैट्रिक्स मैचिंग है। चलो इसको बताओ तो खुद बताओ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट जो होता है उसका हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है। देखो यहाँ पे 0.1 मोलर 0.05, टी हाफ हमेशा सेम है। यानी मैं इस तरफ आ रहा हूँ, ठीक है, यानी ए का तो पहला ऑप्शन होगा एस। अब आपको पता रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, यानी आर एन एस। अब सेकेंड ऑर्डर में टी हाफ क्या होता है जल्दी बता दो। सेकेंड ऑर्डर का टी हाफ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए यानी इनिशियल कंसंट्रेशन। यानी अगर टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन घटेगा तो टी हाफ बढ़ेगा। देखो यहाँ पे टी हाफ क्या 12, जैसे ही घटा टी हाफ बढ़ गया, यानी ये किसका है? सेकेंड ऑर्डर का है। जीरो ऑर्डर में क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो टी हाफ भी बढ़ेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो टी हाफ भी डिक्रीज होगी। देखो यहाँ पे 0.1 था, टी हाफ 20, जैसे डिक्रीज हुआ टी हाफ भी डिक्रीज हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा? पी ऑप्शन। चौथा क्या है? टी हाफ वेरीज इनवर्सली। कब इनवर्सली वेरी करता है? जब वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, यानी क्यू। नो देख लो कहीं कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर इजी है, बहुत अच्छी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ए का आर एन एस, बी का हो जाएगा क्यू, सी का पी एंड डी का हो जाएगा क्यू माय फ्रेंड। यस सर, क्या मैं रब कर दूं? यस सर आप रब कर दो इस चीज को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
चलो अब बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ये पैसेज टाइप क्वेश्चन है, ग्राफ देख लो। यहां से यहां ये x क्या है जल्दी बता दो बच्चों, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यस सर, दिस इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अच्छा ये क्या है, एनर्जी रिलीज है, यानी ग्राफ किसका है, एक्सोथर्मिक का है। बहुत अच्छी बात है, आहा बहुत अच्छा, अच्छे से देख लिया। चलो अब क्वेश्चन में पूछता है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, कौन है, x है, तो तुरंत इसका आंसर क्या हो जाएगा, x। सो ए पार्ट का आंसर जो ग्राफ देख के हमने बता दिया वो है 1। अब बोलता है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, यानी बैक साइड में जाएंगे। तो देखो तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। ठीक है, अगर डेल्टा एच का साइन ले ले एक्सोथर्मी तो माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ई बी। क्या कोई प्रॉब्लम, ये इधर आ गया तो ई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई। अगर हमने पूरा प्रॉपर साइन लिया तो आंसर आ जाएगा x प्लस वाई। तो आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बता दो बच्चों, x प्लस वाई। अगर प्रॉपर साइन नहीं लेते यानी यहां ऐसा कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा x माइनस वाई। याद रखना, तो साइन के अकॉर्डिंग x प्लस वाई ही आंसर होगा। बहुत अच्छी बात है सर, रब कर दूं बच्चों, यस सर। चलो आगे बढ़ चलते हैं। आगे क्या है देखो, बोलता है हीट ऑफ रिएक्शन, देखो टिक ही किया हुआ है, हीट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, y। अभी बताया था, बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पे साइन नहीं लिया है, लेकिन इसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस वाई। ये बेस्ट रिप्रेजेंट, नहीं दिया है तो कोई इशू नहीं है, सीधा वाई पे टिक कर सकते हो, यानी मैग्नीट्यूड लिया है। ठीक है, चलो थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये तो सबको पता है, नीचे से लेकर ऊपर तक जितनी दूर जाओगे पूरा क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, यहां से लेकर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, इसका आंसर बच्चों सी, x प्लस वाई प्लस जेड। क्या कोई दिक्कत है, तो पैसेज टाइप में ज़्यादा नहीं होते, ग्राफ का अगर आपको होल्ड है बच्चों तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बढ़ चलते हैं आगे पढ़ लो एक बार, ये मैंने कराया था, इसमें भी आपके करवाया है मैंने, जेई मेन में भी याद करो, पॉपुलेशन ग्रोथ में कराया था, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, देख लिया इसको, बिल्कुल। आ जाओ, क्वेश्चन में कहता है द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। हाँ आपको बार बार सिखाया है फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स का, k इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303 अपॉन टी लॉग a प्लस एक्स अपॉन a, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a प्लस एक्स। क्या लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स का डेरिवेशन करवा चुका हूं, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब आ जाओ दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट कहता है रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर है, आपको पता फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या होता है जल्दी बता दो, पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर। यहाँ क्या हो जाएगा, पर मिनट, ए ऑप्शन। उसके बाद कहता है द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, के की वैल्यू ढूंढनी है, ये फॉर्मूला है या ये लगा दो, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। किसी एक इंटरवल का ले लो बच्चों, कौन सा इंटरवल का लेना चाहते हो, यहाँ का यहाँ ले लूँ, तो टाइम कितना है 15 मिनट में ले लेता हूँ, यस, इनटू लॉग a क्या है, a प्लस एक्स क्या है आपका 200, बिल्कुल, और a कितना है जल्दी बता दो बच्चों 100। चलो बहुत अच्छा, इसी इंटरवल का लिया, k की वैल्यू तो हर इंटरवल में सेम होगी, बिल्कुल। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 15 लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, तो k इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय 15। क्या सॉल्व कर सकते हो, यस 0.046। जेई मेन में भी मैंने ये इस टाइप के क्वेश्चन लिए थे, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 0.0462, ए ऑप्शन। क्या कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं। आई होप सो नाउ यू कैन इजीली सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो क्या बच्चों आपसे विदा ले लूं, यस, इनको प्रैक्टिस करो, अगर कहीं कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो। सो फ्रेंड, टाइम हैज कम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच।